जय श्री राम दोस्तों। जय बालाजी महाराज, जय प्रेतरा सरकार, जय भैरव बाबा की। दोस्तों, आज हम आपको एक नया टॉपिक लेकर आए हैं कि बालाजी की सवामनी का प्रकरण कहां से चालू हुआ था। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि दूत महाराज हमें कैसे मिलते हैं, श्री बालाजी के दूत महाराज हमें मिलते कैसे हैं, भक्तों को क्या क्या साधना क्या क्या आराधना करनी पड़ती है तब हमको दूत महाराज मिलते हैं। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं कि बालाजी की जो सवामनी लगती है वो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना और वीडियो थोड़ी लंबी बनने जा रही है। तो आज आप जो है दिल थाम कर रखिए और आपके समझ में क्या क्या आता है वो आप देखिए। बालाजी की सवामनी का नियम कब से चालू हुआ था, कहां से चालू हुआ था। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल बालाजी के प्यारे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ ही नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। तो हाँ मित्रों, अब हम बताते हैं कि बालाजी की सवामनी का नियम कहां से चालू हुआ था। एक समय की बात है, बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा बहुत खुशहाल समृद्ध था। उसके घर में बहुत सारा धन था, खूब अंबार था, सारी चीजें थी। एक दिन ऐसा हुआ, उसका एक बेटा था, इकलौता बेटा था। वो अपने बाप से मिलने आ रहा था, भागा भागा हुआ आ रहा था, सीढ़ियों से आ रहा था, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ सीढ़ियों से भागा भागा आ रहा था। तो दोस्तों, उसमें क्या हुआ, जब वो भागा भागा आ रहा था अचानक उसका पैर जो है सीढ़ियों से फिसल गया। अब दोस्तों क्या हुआ, वो बच्चा जो था वो मूर्छित अवस्था में पड़ गया। और राजा जो था वो वहां से भागा भागा आया और अपने बच्चे को उसने गोद में उठा लिया। उसने खूब सारा इलाज कराया, खूब डॉक्टर वैद्य सबको दिखाया, बहुत पैसा खर्च किया, तमाम तरीके के यंत्र उपाय किए उसने, लेकिन उसका बच्चा ठीक नहीं हुआ। वो मूर्छित अवस्था में ही पड़ा रहा। राजा और रानी दोनों बहुत ही परेशान रहने लगे कि हमारा बच्चा कैसे सही होगा, कैसे स्वस्थ होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। चारों तरफ वन वन में भटकता फिरता रहता, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर करूं क्या, अपने बच्चे के लिए क्या करूं। तो एक दिन जब वो राजा और रानी अपने घर में अपने बच्चे के लिए विलाप कर रहे थे, तब एक ब्राह्मण उनके घर आए। उन्होंने उनसे पूछा, हे राजन, क्या बात है, क्यों परेशान हो। तो राजा ने बड़े दुख मन से, बड़ा मन दुखी होकर बोला, महाराज, मेरा बच्चा मूर्छित अवस्था में पड़ा है और मैंने सारे यत्न कर लिए, सब वैद्य डॉक्टर सबको दिखा लिया, हकीम वैद्य सबको दिखा लिया, लेकिन मेरा बच्चा ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो उन ब्राह्मण ने उन राजा को बताया कि आप इन सब बातों में श्री मेहंदीपुर बालाजी को कैसे भूल गए। मतलब उन्होंने बताया, मेहंदीपुर बालाजी को आप भूल कैसे गए। तो बोले, महाराज मुझे बताइए, ब्राह्मण बताइए कि मुझे करना क्या है। तो ब्राह्मण बोले, सबसे पहले आप बालाजी महाराज की 5 रुपए की दरखास्त हाजिरी लगा दो बाबा के दरबार में। उन्होंने बोला, फिर उससे क्या होगा, और एक दीपक जला दो बालाजी महाराज का। तो राजा बोला, तो मेरा बच्चा तो स्वस्थ हो जाएगा। तो जब जैसे ब्राह्मण ने जो बोला राजा से, राजा ने वही काम किया, बच्चे के ऊपर 5 रुपए की हाजिरी लगा दी और बालाजी के नाम का दीपक जला दिया। बच्चा उसका दौड़ता हुआ खेलता हुआ आया। वो अपने बच्चे को देखकर राजा और रानी बहुत खुश हुए। बोले, हे बालाजी महाराज, आपकी बहुत हमारे ऊपर कृपा हुई, आपने हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है, हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूल सकते। तो उन्होंने, राजा और रानी ने बोला, मैं जब मेरा बच्चा ठीक हो गया है तो मैं आपका 1.25 मन का सोने का सिंहासन चढ़ाऊंगा। राजा ने बोला, 1.25 मन सोने का आपको सिंहासन चढ़ाऊंगा, बालाजी महाराज को अर्पित करूंगा 1.25 मन सोने का सिंहासन। राजा कहकर चला गया। रात हुई। रात को राजा और रानी जब सोए, रात्रि काल में बालाजी महाराज ने उनको एक स्वप्न दिया। राजा को एक स्वप्न दिया, हे राजन उठो। राजा उठा। बालाजी महाराज बोले, आपने सोने के सिंहासन का बोला है, मुझे सोने का सिंहासन नहीं चाहिए। राजा बोला,
महाराज मैं तो आपको अपनी खुशी से देना चाहता हूँ। लेकिन बालाजी महाराज बोले, आप राजन, आप तो सोने का सिंहासन मुझे चढ़ा दोगे 1.25 मन का, लेकिन मेरे उन भक्तों का क्या होगा जो मेरे गरीब भक्त हैं, उनका क्या होगा? वो तो सोने का सिंहासन नहीं चढ़ा सकते, उनके बारे में भी तो मुझे सोचना है। तो राजा बोला कि बताइए बालाजी महाराज, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई उपाय बताइए, मैं क्या करूं। तो बालाजी महाराज ने बोला, हे राजन, तुम 1.25 मन सोने का सिंहासन नहीं, 1.25 मन बूंदी के लड्डू का मेरा प्रसाद लगाओ। राजा बोला, जो हुक्म महाराज। स्वप्न देकर बालाजी महाराज चले गए। उसके बाद राजा जब सुबह उठा, उसने अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, मैं 1.25 मन सोने का सिंहासन नहीं चढ़ाऊंगा। उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं चढ़ाओगे? बालाजी महाराज मेरे स्वप्न में आए थे, उन्होंने बोला कि 1.25 मन सोने का सिंहासन नहीं, 1.25 मन बूंदी के लड्डू का प्रसाद मुझे खिलाओ और तब मैं खुश होऊंगा। तो राजा और रानी दोनों बड़े खुश हुए और बालाजी महाराज के मंदिर गए और वहां पर उन्होंने 1.25 मन लड्डू बूंदी के महाराज को अर्पण किए और भंडारा कराया। तब से दोस्तों वहां 1.25 मनी का प्रसाद चालू हुआ। 1.25 मनी का प्रसाद तभी से चालू हुआ। आज भी आपने देखा होगा बालाजी में हजारों लाखों 1.25 मनियां रोज होती हैं। भक्तजन द्वार पर आते हैं और अपनी 1.25 मनी बोल कर जाते हैं। उसके बाद में जब उनका कार्य सिद्ध हो जाता है तो बालाजी महाराज की वे 1.25 मनी करते हैं, जिसमें 50 किलो बूंदी के लड्डू रहते हैं। मतलब कुल मिलाकर 50 किलो माल वो बाबा को अर्पण करते हैं और उसका जो भोग लगता है बाबा का, उसको फिर वे भक्तों में बांटते हैं, अपने खुद खाते हैं और सबको देते हैं। दोस्तों तभी से ये 1.25 मनी का प्रसाद चालू हुआ बालाजी महाराज में। आज बहुत सारी 1.25 मनियां होती है, लाइन लगी रहती है 1.25 मनियों की। तब से बालाजी महाराज की 1.25 मनी का कार्यक्रम चालू हुआ था। तो हम आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बालाजी के प्यारे को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी अपडेट आपके पास समय से पहुंचती रहे। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।